please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. देश दुनिया की अपराध की खबरों के साथ दिन दहाड़े मैं हूं दिग्विजय सिंह। न्यूज 18 इंडिया के ऑपरेशन भगोड़ा का बड़ा असर हुआ है। यूपी के मिर्जापुर में उप जिलाधिकारी और सीओ सिटी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर में एक साथ 6 चिटफंड कंपनियों पर छापेमारी की जा रही है। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद चिटफंड कंपनियों में हड़कंप मच गया है। कई चिटफंड कंपनियां अपने दफ्तरों में ताला लगाकर फरार हो गई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, ऑपरेशन भगोड़ा का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। यूपी के मिर्जापुर में उप जिलाधिकारी और सीओ सिटी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर में एक साथ 6 चिटफंड कंपनियों पर छापेमारी जारी है। प्रशासन और पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई के बाद चिटफंड कंपनियों में हड़कंप मच गया है। कई चिटफंड कंपनियां अपने दफ्तरों में ताला लगाकर फरार हो गई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, न्यूज 18 इंडिया के ऑपरेशन भगोड़ा का बड़ा असर देखने को मिला है। यह कार्रवाई मिर्जापुर में उप जिलाधिकारी और सीओ सिटी के नेतृत्व में की जा रही है। अभी तक एक साथ 6 चिटफंड कंपनियों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। प्रशासन और पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई के बाद चिटफंड कंपनियों में हड़कंप मच गया है। अफरा तफरी का माहौल है। कई चिटफंड कंपनियां अपने दफ्तरों में ताला लगाकर वहां से फरार हो गई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, न्यूज 18 इंडिया के ऑपरेशन भगोड़ा का बड़ा असर। जी हां, इस ऑपरेशन भगोड़ा को दिखाए जाने के बाद ही इसका असर दिखना शुरू हो गया था और आज यूपी के मिर्जापुर में उप जिलाधिकारी और सीओ सिटी के साथ एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इनके नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर में एक साथ एक दो नहीं बल्कि 6 चिटफंड कंपनियों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन और पुलिस दोनों सख्त दिख रहे हैं और इनकी संयुक्त कार्रवाई के बाद चिटफंड कंपनियों में हड़कंप मच गया है। अफरा तफरी का माहौल है और कई चिटफंड कंपनियां अपने दफ्तरों में ताला लगाकर फरार हो गई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अरुण, ऑपरेशन भगोड़ा का बड़ा असर देखने को मिला है। जी दिग्विजय, बिल्कुल सही बात है और बहुत बड़ा असर हुआ है इस वक्त। और यूपी पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं और जगह जगह छापेमारी की जा रही। खासतौर पर अगर मिर्जापुर की बात की जाए, जहां पर कई कंपनियों का स्टिंग ऑपरेशन हमने किया था और वहां पर 6 टीमें बनाई गई हैं पुलिस की और वो एक साथ सारे जगहों पर छापेमारी, भर से ज्यादा कंपनियों पर छापेमारी की जा चुकी है और उनके कागजात खंगाले जा रहे हैं कि वो किस तरीके से इस फर्जी कंपनी चला रहे थे। इस पूरे चीजों की जांच पड़ताल की जा रही है और खासतौर पे प्राइम रियल्टी लोकहित कंपनी, विश्वामित्र कंपनी, जिसका हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, इन सभी कंपनियों पर अभी तक छापेमारी की जा चुकी है और आगे की कार्रवाई अभी चल रही है। जी अरुण, शुक्रिया। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि पॉन्जी स्कीम यानी चिटफंड कंपनी चलाने वाले कुछ लोगों ने राहुल द्रविड़, साइना नेहवाल और प्रकाश पादुकोण को भी करोड़ों की चपत लगा दी। ये तो बड़े नाम हैं, इसलिए इनके साथ हुई जालसाजी पूरे देश को पता चल गई। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि देश के छोटे छोटे शहरों में न जाने कितने लोग हैं जिनका पैसा बरसों से इन कंपनियों के पास फंसा है, जिसका खुलासा हमने अपने ऑपरेशन चिटफंड में किया। यूनिवर्सल मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिंग सोसाइटी लिमिटेड, इतना भारी भरकम नाम, मानो ये कंपनी अकेले ही देश की गरीबी मिटा देगी। लेकिन कंपनी के दफ्तर पहुंचे तो सन्नाटा गूंज रहा था। एक भाई साहब बैठे थे जो खुद को इस कंपनी का मैनेजर बता रहे थे। नाम था विद्यासागर चौहान।
चौहान साहब से बातचीत शुरू हुई तो पता चला कि वो कई बरसों से कंपनी के लिए पसीना बहा रहे हैं और सिर्फ मिर्जापुर से लाखों का कलेक्शन ले आते हैं। अब जानते हैं फील्ड बहुत बड़ा फील्ड का काम कर रहा था, मैं ही यहाँ पे फील्ड को स्टेबल किया हूँ। रविंदर जी को मैं ही लाया हूँ, दिया हूँ। अच्छा, पूरी टीम हमारी है। 80 लाख का मैं बिजनेस। बातों बातों में पता चला कि कंपनी को हर महीने 80 लाख का धंधा देने के बाद भी चौहान साहब कंपनी से बेहद नाराज हैं। वजह पूछी तो बताने लगे कि कंपनी लोगों का करोड़ों रुपए टकार चुकी है और अब किसी को पहचानती तक नहीं, न निवेशकों को न चौहान जैसे मैनेजरों को। मिस्टर मनोरंजन राय आज से 8-7 साल पहले हाथ जोड़ा करते थे। वो आज 3,500 करोड़ के एसेट के मालिक हैं। 4-5 राज्यों में लीकर का व्यवसाय है। आज करोड़ों में खेलने लगे तो आज वो एजेंट या वो जनता उनको दिख नहीं रही। तो वो इस कंपनी के मालिक हैं। आज उनकी हस्बैंड, वो दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों अंदर हैं। मैनेजर साहब बता रहे थे कि कंपनी के मालिक मनोरंजन राय फिलहाल जेल में हैं। वैसे ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा था, इसलिए मैनेजर से मालिक के जेल जाने की वजह भी पूछी और जब जवाब सुना तो हम दंग रह गए। पिनकॉन ग्रुप की कंपनी है। पिनकॉन में जो उन्होंने पेमेंट राजस्थान में उठाया था, उसमें ये पेमेंट थोड़ा लेट करने लगे, वहाँ पे FIR हो गया। अच्छा, FIR होने की वजह से ग्रुप ऑफ कंपनीज है ये ऑटोनॉमस बॉडी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस पे अभी कुछ क्लेमिंग नहीं आई है। अच्छा, लेकिन मैनेजमेंट चूंकि वही है तो सारा मैनेजमेंट अंदर है। अच्छा, 2 नवंबर से। यानी मनोरंजन राय ने जिस कंपनी के जरिए लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठे थे उसे वापस नहीं लौटा पाए। शिकायत हुई तो राय साहब को जेल की हवा खानी पड़ी, लेकिन धंधा अब भी नहीं छोड़ा। लोगों को चूना लगाने के लिए अब एक नई कंपनी खोल रखी है। टोटल लायबिलिटी कंपनी के पास कितनी है? टोटल पिनकॉन इमर्सल संबंधित लेकर के 700 करोड़ रुपए। तो अभी इनके पास असेट्स हैं 3,500 करोड़। 3,500 करोड़। यानी कंपनी के पास हजारों करोड़ की संपत्ति जमा है, लेकिन देनदारों को चवन्नी तक वापस नहीं की गई। वैसे पेच ये भी है कि पैसा जिस कंपनी ने लिया था वापस भी वही कंपनी लौटाएगी। इसलिए नटवर लालों की फौज अब नई कंपनी बनाकर लोगों को बेवकूफ बना रही है और इस नए खेल में भी जनता के करीब 100 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। लायबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं, बस 100 करोड़ या 50 करोड़ रुपया। 100 करोड़ कहाँ? जैसे सोसाइटी के साथ। थोड़ी बातचीत और बढ़ाई तो मैनेजर साहब ने कबूल कर लिया कि उनके मालिक की नीयत अब खराब हो चुकी है। इनकी नीयत खराब हो गई, पैसा तो आया। अब ये बताइए कि ये पूरा ग्रुप 45 से 50 करोड़ का बिजनेस हर महीने करता है। कहाँ पे? पूरा ऑल ओवर इंडिया। 45 से 50 करोड़ पर मंथ। यानी यहाँ भी वही खेल है, लोगों को पैसा 2 गुना 3 गुना करने का लालच दो, जनता से हजारों करोड़ रुपए वसूलो और पैसे देने की बारी आए तो ठेंगा दिखा दो। नोएडा में 9वीं क्लास की छात्रा के खुदकुशी मामले में आत्महत्या करने वाले लड़की के पिता इंसाफ की मांग को लेकर रास्ते पर बैठ गए। उन्होंने दोनों आरोपी शिक्षकों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। माता पिता ने स्कूल की मान्यता रद्द करने और मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की। वहीं पुलिस ने अब मृतक छात्रा की कॉपी जांच कराने का फैसला किया है, क्योंकि आरोप है कि बच्ची को जानबूझकर फेल किया गया था। नोएडा की 9वीं की छात्रा की आत्महत्या के मामले में बच्ची के परिजन और स्कूल के दूसरे अभिभावक आरोपी शिक्षकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्ची के पिता के साथ दूसरे अभिभावकों ने दिल्ली नोएडा रास्ते पर जाम लगा दिया।
जिसकी वजह से नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर लंबा जाम लग गया। लोगों ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग करते हुए स्कूल और प्रिंसिपल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। देख सकते हैं कि इस प्रदर्शन की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मयूर विहार मेट्रो स्टेशन है दिल्ली का, उसके नीचे ये प्रदर्शन चल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि नोएडा से जिन लोगों को दिल्ली जाना है यहाँ पर उस रास्ते पे काफ़ी लंबा, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस है वो प्रदर्शनकारियों से लगातार बात कर रही है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि जो इन्वेस्टिगेशन है इस पूरे मामले में वो नोएडा पुलिस कर रही है। और नोएडा पुलिस का फिलहाल यही कहना है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, अगर कुछ सबूत मिलते हैं तब जाकर टीचर और प्रिंसिपल की गिरफ्तारी होगी। नोएडा छात्र खुदकुशी मामले में स्कूल के सामने जो मृतक के माता पिता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ में कई पेरेंट्स हैं यहाँ पर, उनके सपोर्ट में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि इस तस्वीरों में यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो बैनर पोस्टर के साथ यहाँ पर है, लगातार प्रदर्शन चल रहा है, लगातार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, साथ में उनके जो माता पिता है वो यहाँ पर मौजूद है। तो काफी संख्या में यहाँ पर जो है पेरेंट्स सपोर्ट में पहुंचे हैं। जो मृतक छात्रा है उसके माता पिता के सपोर्ट में यहाँ पर पेरेंट्स पहुंचे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर आपको मैं दूसरी एक तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के काफी जवान यहाँ पर तैनात है। दिल्ली पुलिस ने हालांकि मृतक के माता पिता के मृतक छात्र उसके माता पिता से रिक्वेस्ट भी की है कि यहाँ पर वो प्रदर्शन ना करें, लेकिन उसके बावजूद जो मृतक छात्रा के माता पिता हैं और जो दूसरे पेरेंट्स हैं वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन उनका लगातार यहाँ पर जारी है। मेरे साथ यहाँ एक शख्स हैं जिन्हें अपने दफ्तर जाना था। नोएडा में रहते हैं, फरीदाबाद जाना था दफ्तर। अच्छा ये बताइए कि आप कब से यहाँ फंसे हुए हैं? सर करीबन आधे घंटे के करीब हो गया, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी गाड़ी के ऊपर ही। और अपनी गाड़ी पर बैठ गए हैं। अब आप कहाँ जाना है, कहाँ से आ रहे हैं? मैं फरीदाबाद से आ रहा हूँ और मेरा ऑफिस है ये अपना कृष्णनगर दिल्ली, वहाँ जा रहा था। तो यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था तो गाड़ी रोक दी गई थी, तब से यहीं बैठे हुए हैं। हम फंसे हुए हैं, लेकिन क्या करें, उन लोगों की भी मजबूरी है जो रोड पे बैठे हैं। क्या पता कानून ने पहले एक्शन ले लिया होता तो वो लोग शायद रोड पे उतरते ही ना। आपको काफ़ी दिक्कत हो रही है? नहीं सर, दिक्कत तो आप सोचो लड़की को कितनी हुई होगी जिसने सुसाइड कमिट की है। मतलब ये एक तरीके से हम खाली श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम वो कितने परेशान हो रहे हैं और हम लोग खाली भी आधा घंटा ही हुआ, 1 घंटा ही हुआ सिर्फ परेशान होते हुए। सारा एक्चुअली फॉल्ट है इसका सिस्टम का। हम लोग तो बहुत सफर कर रहे हैं ना। आपको प्रोटेस्ट करना है आप साइड में कर लीजिए विदाउट डिस्टर्बिंग पब्लिक पीस। अब तो यहाँ पे हमारी पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रही है ना। हर कोई, किसी की क्या प्रॉब्लम है, किसी की क्या इमरजेंसी है, किसी कहाँ जाना है, ये सब तो ये लोग नहीं सोच रहे हैं ना। कई लोग बोल रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है ये इन्हें अंदर कहीं करना चाहिए, सड़क पर नहीं करना चाहिए, इससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो कई लोगों का कहना है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है ठीक बात है, सिस्टम के खिलाफ हो रहा है, तभी जाके आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। छात्रा के माता पिता स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सर क्या मांग है आपकी? सर दोनों टीचरों की गिरफ्तारी हो, उनको फांसी की सजा हो, मानवता के प्रतीक नहीं दानवता के प्रतीक इस स्कूल के प्रिंसिपल को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इस स्कूल की मान्यता रद्द की जाए और मेरी बेटी को न्याय मिले। कल सर मेरी आपसे बात हो रही थी तो आप काफी गुस्से में थे। आप कह रहे थे स्कूल में जाऊंगा, स्कूल के प्रिंसिपल के दफ्तर में जाऊंगा। तो क्या कुछ बातचीत हुई है प्रिंसिपल? देश दुनिया की अपराध की खबरों के साथ दिन दहाड़े मैं हूं दिग्विजय सिंह। न्यूज 18 इंडिया के ऑपरेशन भगोड़ा का बड़ा असर हुआ है। यूपी के मिर्जापुर में उप जिलाधिकारी और सीओ सिटी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर में एक साथ 6 चिटफंड कंपनियों पर छापेमारी की जा रही है। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के बाद चिटफंड कंपनियों में हड़कंप मच गया है। कई चिटफंड कंपनियां अपने दफ्तरों में ताला लगाकर फरार हो गई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, ऑपरेशन भगोड़ा का
बड़ा असर देखने को मिल रहा है। यूपी के मिर्जापुर में उप जिलाधिकारी और सीओ सिटी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर में एक साथ 6 चिटफंड कंपनियों पर छापेमारी जारी है। प्रशासन और पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई के बाद चिटफंड कंपनियों में हड़कंप मच गया है। कई चिटफंड कंपनियां अपने दफ्तरों में ताला लगाकर फरार हो गई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, न्यूज 18 इंडिया के ऑपरेशन भगोड़ा का बड़ा असर देखने को मिला है। यह कार्रवाई मिर्जापुर में उप जिलाधिकारी और सीओ सिटी के नेतृत्व में की जा रही है। अभी तक एक साथ 6 चिटफंड कंपनियों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। प्रशासन और पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई के बाद चिटफंड कंपनियों में हड़कंप मच गया है। अफरा तफरी का माहौल है। कई चिटफंड कंपनियां अपने दफ्तरों में ताला लगाकर वहां से फरार हो गई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, न्यूज 18 इंडिया के ऑपरेशन भगोड़ा का बड़ा असर। जी हां, इस ऑपरेशन भगोड़ा को दिखाए जाने के बाद ही इसका असर दिखना शुरू हो गया था और आज यूपी के मिर्जापुर में उप जिलाधिकारी और सीओ सिटी के साथ एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इनके नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर में एक साथ एक दो नहीं बल्कि 6 चिटफंड कंपनियों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन और पुलिस दोनों सख्त दिख रहे हैं और इनकी संयुक्त कार्रवाई के बाद चिटफंड कंपनियों में हड़कंप मच गया है। अफरा तफरी का माहौल है और कई चिटफंड कंपनियां अपने दफ्तरों में ताला लगाकर फरार हो गई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अरुण, ऑपरेशन भगोड़ा का बड़ा असर देखने को मिला है। जी दिग्विजय, बिल्कुल सही बात है और बहुत बड़ा असर हुआ है इस वक्त। और यूपी पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं और जगह जगह छापेमारी की जा रही। खासतौर पर अगर मिर्जापुर की बात की जाए, जहां पर कई कंपनियों का स्टिंग ऑपरेशन हमने किया था और वहां पर 6 टीमें बनाई गई हैं पुलिस की और वो एक साथ सारे जगहों पर छापेमारी, भर से ज्यादा कंपनियों पर छापेमारी की जा चुकी है और उनके कागजात खंगाले जा रहे हैं कि वो किस तरीके से इस फर्जी कंपनी चला रहे थे। इस पूरे चीजों की जांच पड़ताल की जा रही है और खासतौर पे प्राइम रियल्टी लोकहित कंपनी, विश्वामित्र कंपनी जिसका हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, इन सभी कंपनियों पर अभी तक छापेमारी की जा चुकी है और आगे की कार्रवाई अभी चल रही है। जी अरुण, शुक्रिया। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि पॉन्जी स्कीम यानी चिटफंड कंपनी चलाने वाले कुछ लोगों ने राहुल द्रविड़, साइना नेहवाल और प्रकाश पादुकोण को भी करोड़ों की चपत लगा दी। ये तो बड़े नाम हैं, इसलिए इनके साथ हुई जालसाजी पूरे देश को पता चल गई। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि देश के छोटे छोटे शहरों में न जाने कितने लोग हैं जिनका पैसा बरसों से इन कंपनियों के पास फंसा है, जिसका खुलासा हमने अपने ऑपरेशन चिटफंड में किया। यूनिवर्सल मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिंग सोसाइटी लिमिटेड, इतना भारी भरकम नाम, मानो ये कंपनी अकेले ही देश की गरीबी मिटा देगी। लेकिन कंपनी के दफ्तर पहुंचे तो सन्नाटा गूंज रहा था। एक भाई साहब बैठे थे जो खुद को इस कंपनी का मैनेजर बता रहे थे। नाम था विद्यासागर चौहान। चौहान साहब से बातचीत शुरू हुई तो पता चला कि वो कई बरसों से कंपनी के लिए पसीना बहा रहे हैं और सिर्फ मिर्जापुर से लाखों का कलेक्शन ले आते हैं। अब जानते हैं फील्ड बहुत बड़ा फील्ड का काम कर रहा है, तो मैं ही यहाँ पे फील्ड को स्टेबल किया हूँ। कविंदर जी को मैं ही लाया हूँ, दिया हूँ। अच्छा, पूरी टीम हमारी है। 80 लाख का मैं बिजनेस किया। बातों बातों में पता चला कि कंपनी को हर महीने 80 लाख का धंधा देने के बाद भी चौहान साहब कंपनी से बेहद नाराज हैं। वजह पूछी तो बताने लगे कि कंपनी लोगों का करोड़ों रुपए डकार चुकी है और अब किसी को पहचानती तक नहीं, न निवेशकों को न चौहान जैसे मैनेजरों को। मिस्टर मनोरंजन राय आज से 8-7 साल पहले हाथ जुआ करते थे। वो आज 3,500 करोड़ के एसेट के मालिक हैं।
4-5 राज्यों में लीकर का व्यवसाय है। आज करोड़ों में खेलने लगे तो आज वो एजेंट या वो जनता उनको देख नहीं रही। तो वो इस कंपनी के मालिक हैं। आज उनके हस्बैंड, वो दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों अंदर हैं। मैनेजर साहब बता रहे थे कि कंपनी के मालिक मनोरंजन राय फिलहाल जेल में हैं। वैसे ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा था, इसलिए मैनेजर से मालिक के जेल जाने की वजह भी पूछी और जब जवाब सुना तो हम दंग रह गए। पिनकॉन ग्रुप की कंपनी है। पिनकॉन में जो उन्होंने पेमेंट राजस्थान में उठाया था, उसमें ये पेमेंट थोड़ा लेट करने लगे, वहाँ पे FIR हो गया। अच्छा। FIR होने की वजह से ग्रुप ऑफ कंपनीज है ये ऑटोनॉमस बॉडी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस पे अभी कुछ क्लीनिंग नहीं आई है। अच्छा। लेकिन मैनेजमेंट चूंकि वही है तो सारा मैनेजमेंट अंदर है। अच्छा। 2 नवंबर से। यानी मनोरंजन राय ने जिस कंपनी के जरिए लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठे थे उसे वापस नहीं लौटा पाए। शिकायत हुई तो राय साहब को जेल की हवा खानी पड़ी, लेकिन धंधा अब भी नहीं छोड़ा। लोगों को चूना लगाने के लिए अब एक नई कंपनी खोल रखी है। टोटल लायबिलिटी कंपनी के पास कितनी है? टोटल पिनकॉन इमर्सल संबंधित लेकर के 700 करोड़ रुपए। तो अभी इनके पास असेट्स हैं 3,500 करोड़। 3,500 करोड़। यानी कंपनी के पास हजारों करोड़ की संपत्ति जमा है, लेकिन देनदारों को चवन्नी तक वापस नहीं की गई। वैसे पेंच ये भी है कि पैसा जिस कंपनी ने लिया था वापस भी वही कंपनी लौटाएगी। इसलिए नटवर लालों की फौज अब नई कंपनी बनाकर लोगों को बेवकूफ बना रही है। और इस नए खेल में भी जनता के करीब 100 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। लायबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं, बस 100 करोड़ या 50 करोड़ रुपया। 100 करोड़ कहाँ? जैसे सोसाइटी के साथ। थोड़ी बातचीत और बढ़ाई तो मैनेजर साहब ने कबूल कर लिया कि उनके मालिक की नीयत अब खराब हो चुकी है। इनकी नीयत खराब हो गई, पैसा तो आया। अब ये बताइए कि ये पूरा ग्रुप 45 से 50 करोड़ का बिजनेस हर महीने करता है। कहाँ पे? पूरा ऑल ओवर इंडिया। 45 से 50 करोड़ पर मंथ। यानी यहां भी वही खेल है, लोगों को पैसा 2 गुना 3 गुना करने का लालच दो, जनता से हजारों करोड़ रुपए वसूलो और पैसे देने की बारी आए तो ठेंगा दिखा दो। नोएडा में 9वीं क्लास की छात्रा के खुदकुशी मामले में आत्महत्या करने वाले लड़की के पिता इंसाफ की मांग को लेकर रास्ते पर बैठ गए। उन्होंने दोनों आरोपी शिक्षकों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। माता पिता ने स्कूल की मान्यता रद्द करने और मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की। वहीं पुलिस ने अब मृतक छात्रा की कॉपी जांच कराने का फैसला किया है, क्योंकि आरोप है कि बच्ची को जानबूझकर फेल किया गया था। नोएडा की 9वीं की छात्रा की आत्महत्या के मामले में बच्ची के परिजन और स्कूल के दूसरे अभिभावक आरोपी शिक्षकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्ची के पिता के साथ दूसरे अभिभावकों ने दिल्ली नोएडा रास्ते पर जाम लगा दिया, जिसकी वजह से नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर लंबा जाम लग गया। लोगों ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग करते हुए स्कूल और प्रिंसिपल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। देख सकते हैं कि इस प्रदर्शन की वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मयूर विहार मेट्रो स्टेशन है दिल्ली का, उसके नीचे ये प्रदर्शन चल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि नोएडा से जिन लोगों को दिल्ली जाना है यहाँ पर उस रास्ते पे काफ़ी लंबा, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस है वो प्रदर्शनकारियों से लगातार बात कर रही है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि जो इन्वेस्टिगेशन है इस पूरे मामले
में वो नोएडा पुलिस कर रही है। और नोएडा पुलिस का फिलहाल यही कहना है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, अगर कुछ सबूत मिलते हैं तब जाकर टीचर और प्रिंसिपल की गिरफ्तारी होगी। नोएडा छात्रा खुदकुशी मामले में स्कूल के सामने जो मृतक के माता पिता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ में कई पेरेंट्स भी यहाँ पर उनके सपोर्ट में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि इस तस्वीरों में यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो बैनर पोस्टर के साथ यहाँ पर है, लगातार प्रदर्शन चल रहा है, लगातार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, साथ में उनके जो माता पिता है वो यहाँ पर मौजूद है। तो काफी संख्या में यहाँ पर जो है पेरेंट्स और पेरेंट्स सपोर्ट में पहुंचे हैं। जो मृतक छात्रा है उसके माता पिता के सपोर्ट में यहाँ पर पेरेंट्स पहुंचे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर आपको मैं दूसरी एक तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के काफी जवान यहाँ पर तैनात है। दिल्ली पुलिस ने हालांकि मृतक के माता पिता के मृतक छात्र उसके माता पिता से रिक्वेस्ट भी की है कि यहाँ पर वो प्रदर्शन ना करें, लेकिन उसके बावजूद जो मृतक छात्रा के माता पिता हैं और जो दूसरे पेरेंट्स हैं वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन उनका लगातार यहाँ पर जारी है। मेरे साथ यहाँ एक शख्स हैं जिन्हें अपने दफ्तर जाना था। नोएडा में रहते हैं, फरीदाबाद जाना था दफ्तर। अच्छा ये बताइए कि आप कब से यहाँ फंसे हुए हैं? सर करीबन आधे घंटे के करीब हो गया, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी गाड़ी के ऊपर ही। और अपनी गाड़ी पर बैठ गए हैं। अब आप कहाँ जाना है, कहाँ से आ रहे हैं? मैं फरीदाबाद से आ रहा हूँ और मेरा ऑफिस है ये अपना कृष्णानगर दिल्ली, वहाँ जा रहा था। तो यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था तो गाड़ी रोक दी गई थी, तब से यहीं बैठे हुए हैं। हम फंसे हुए हैं, लेकिन क्या करें, उन लोगों की भी मजबूरी है जो रोड पे बैठे हैं। क्या पता कानून ने पहले एक्शन ले लिया होता तो वो लोग शायद रोड पे उतरते ही ना। आपको काफ़ी दिक्कत हो रही है? नहीं सर, दिक्कत तो आप सोचो उस लड़की को कितनी हुई होगी जिसने सुसाइड कमिट की है। मतलब ये एक तरीके से हम खाली श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम वो कितने परेशान हो रहे हैं और हम लोग खाली भी आधा घंटा ही हुआ, 1 घंटा ही हुआ सिर्फ परेशान होते हुए। सारा एक्चुअली फॉल्ट है इसका सिस्टम का। हम लोग तो बहुत सफर कर रहे हैं ना। आपको प्रोटेस्ट करना है आप साइड में कर लीजिए विदाउट डिस्टर्बिंग पब्लिक पीस। अब तो यहाँ पे हमारी पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रही है ना। हर कोई किसी की क्या प्रॉब्लम है, किसी की क्या इमरजेंसी है, किसी कहाँ जाना है, ये सब तो ये लोग नहीं सोच रहे हैं ना। कई लोग बोल रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है ये इन्हें अंदर कहीं करना चाहिए, सड़क पर नहीं करना चाहिए, इससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो कई लोगों का कहना है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है ठीक बात है, सिस्टम के खिलाफ हो रहा है, तभी जाके आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। छात्रा के माता पिता स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सर क्या मांग है आपकी? सर मुझे दोनों टीचरों की गिरफ्तारी हो, उनको फांसी की सजा हो, मानवता के प्रतीक नहीं दानवता के प्रतीक इस स्कूल के प्रिंसिपल को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इस स्कूल की मान्यता रद्द की जाए और मेरी बेटी को न्याय मिले। कल सर मेरी आपसे बात हो रही थी तो आप काफी गुस्से में थे। आप कह रहे थे स्कूल में जाऊंगा, स्कूल के प्रिंसिपल के दफ्तर में जाऊंगा। तो क्या कुछ बातचीत हुई है? प्रिंसिपल आया ही नहीं। ऐसे प्रिंसिपल को जो दानव है मानव ही नहीं है, उससे मैं क्या मिलूं? आप लोग सजा दिलवाइए उसे, आप पुलिस को बुलाइए, गिरफ्तार करवाइए। आप मीडिया वाले हैं डिमांड कीजिए इसकी सीबीआई जांच हो और इन दोनों को घसीट के ले जाइए यहाँ से, जिन्होंने मजबूर किया मेरी प्रिंसी बेटी को सुसाइड करने के लिए। क्या मांगे आप? लेकिन नहीं दिया था। क्या मांगे आपकी? मेरे को तीनों जने को अरेस्ट चाहिए। वो जो टीचर है, साइंस टीचर है और एसएसटी टीचर है और प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल सोचिए ना, आप भी रो रहे हो ना। आज एक लड़की आम नाते पूछते हैं, हर व्यक्ति रो रहा है। उस प्रिंसिपल की हंसी कैसे आ गई स्टेज, मतलब वो तो दुनिया देख रही है, आपके मीडिया पे है, हंस रहा है ऐसे करके, ऐसे मुंह करके हंस रहा है। कैसे उसकी चेहरे पे हंसी आ गई? उसको एक संतावना नहीं आया उस बच्ची के कि चलिए मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, मैं उनके मम्मी पापा से बात करता हूँ। तब भी नहीं बात की जब मेरे जिंदा था, मेरी बेटी जिंदी थी, और अब भी नहीं बात किया। वो देखिए वो दरिंदा है, वो बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। उसको अरेस्ट करो, प्रिंसिपल को और दोनों टीचर को। स्कूल ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि हम उसको नहीं सपोर्ट करेंगे। हमने हमेशा सपोर्ट किया है। जब भी कोई भी स्कूल आएगा हम जरूर उसकी बात सुनेंगे, क्योंकि ये चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल है। और साथ में हम हमेशा ये भरोसा दिलाते रहे हैं पेरेंट्स को कि स्कूल इज़ फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए है ये। और यही इतना ही मैं कहूँगा। और हम पूरा सपोर्ट करेंगे जांच में, जो भी जांच होगी, और सब कुछ जो भी स्कूल से होगा हम हर तरीके से बच्चों को और पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे।
वहीं मामले में नोएडा पुलिस ने स्कूल पहुंचकर छात्रा की कॉपियां सील कर दी हैं। इन सील कॉपियों को दोबारा चेक किया जाएगा। आपको बता दें कि जिस छात्रा ने आत्महत्या की उसके बाद से ही वो नामी स्कूल लगातार सवालों के घेरे में है और सवाल बहुत सारे उठ खड़े हुए हैं और इन सवालों का जवाब मांगने के लिए उन 2 टीचरों को अरेस्ट करने के लिए, साथ में प्रिंसिपल पर कार्रवाई करने के लिए उस मृतक छात्रा के माता-पिता दूसरे अभिभावकों के साथ मयूर विहार के पास सड़क पर बैठ गए। लंबा जाम लग गया। अभी जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये हैं, इस समय हमारे संवाददाता आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, इस समय का क्या माहौल है वहां? जी देखिए दिग्विजय, अभी भी यहाँ पर जाम लगा रखा है परिजनों ने और उनकी एक ही मांग है कि जो आरोपी टीचर है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जो नोएडा के एसएसपी हैं अजय पाल, उनका कहना था कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है 2 पहलुओं से। एक तो जो छेड़खानी के आरोप लगे उस पर और दूसरा जो 2 सब्जेक्ट में जो बच्ची जो फेल हुई थी वो क्या बदनीति से उसको फेल किया गया था या वाकई उसके नंबर कम आए थे। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो दोनों सब्जेक्ट की जो कॉपियां हैं आंसर्ड, उनको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और उनकी कानूनी तरह से जांच की जाएगी। जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं और जो दूसरे टीचर हैं उनसे उस कॉपी को फिर से रीचेकिंग उनकी कराई जाएगी। इसी पूरे मामले में जो एल्कोन पब्लिक स्कूल के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी उनके फुटेज भी पुलिस अपने कब्जे में लेगी और अभी करीबन 10-15 मिनट के अंदर ही जो सेक्टर 24 के जो एसओ हैं वो अपनी टीम के साथ एल्कोन पब्लिक स्कूल पहुंचने वाले। जी आनंद, शुक्रिया।